इस दृष्टि से आम जन के जीवन स्तर को उठाने के लिए और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में प्रति व्यक्ति आय को नेशनल एवरेज के बराबर ले जाने के एक संकल्प के साथ में हम लोगों ने यह बजट प्रस्तुत किया है। महोदय, उत्तर प्रदेश की जीडीपी की बात यहां पर हो रही थी। अगर 16-17 की तुलना में आप देखेंगे तो पिछले 7 वर्ष, लगभग 7 वर्ष के दौरान 3 वर्ष कोरोना जैसी वैश्विक महामारी का सामना करने के बावजूद हमारी सरकार उत्तर प्रदेश की जीएसडीपी को दोगुना करने में सफल रही है। ये हम सब जानते हैं कि 2017 तक, आजादी के बाद से लेकर के 2017 तक उत्तर प्रदेश की कुल जीडीपी 12 और 13 लाख करोड़ के बीच में थी। यानी 70 वर्ष लगे जितना उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को पहुंचने में कोरोना जैसी महामारी का सफलतापूर्वक सामना करने के बावजूद आबादी देश की 16% यूपी में रहती है, लेकिन देश के विकास में उत्तर प्रदेश बामुश्किल 8% भी योगदान नहीं कर पाता था। और आज मैं कह सकता हूं उत्तर प्रदेश 9% से 9.2% भारत की अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश योगदान कर रहा है। और हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम इस वर्ष इसे बढ़ा के 10% तक पहुंचाएं और अगले 5 वर्ष में से अपनी आबादी के बराबर तो हम कम से कम भारत की अर्थव्यवस्था में योगदान दे सकें। इस दौरान हमने उत्तर प्रदेश को एक बीमारू राज्य से भी उभारा है। नेता प्रतिपक्ष को बहुत सारी चीजों पर चिढ़ थी कि सब क्यों कर दिया। आज ये रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है, बीमारू प्रदेश नहीं है। और यह इसलिए 7 वर्ष में बिना कोई टैक्स लगाए हुए हुआ है। जनता जनार्दन को कोई टैक्स नहीं लगा। मंडी शुल्क को आधा किया गया। प्रदेश में डीजल पेट्रोल की दर देश में सबसे कम उत्तर प्रदेश में है। और इसके पीछे राम राज्य की ही यही अवधारणा है। जो प्रभु राम भरत जी से कहते हैं, उन्होंने कहा था, बरसत हर्षत सब लखे, करसत लखे न कोई, तुलसी प्रजा सुभाग से, भूप भानु सो होई। इन पंक्तियों का अर्थ भी समझा देता हूं। समझा देता हूं। जैसे सूर्य, समुद्र, नदी, तालाब से पानी लेता है, लेकिन किसी को पता नहीं चलता। इस पर भी डबल इंजन की सरकार ने ही काम किया और प्रोक्योरमेंट की नीति के तहत बिचौलियों से मुक्त, मध्यस्थ से मुक्त, किसानों से सीधे क्रय सरकार करेगी। आज यह व्यवस्था प्रदेश के अंदर भी पूरी प्रभावी ढंग से लागू है। प्रदेश के अंदर चाहे वह प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का 2,62,00,000 किसानों को 63,000 करोड़ रुपए की राशि प्रदेश के किसानों को प्राप्त हुई है। सीधे डीबीटी के माध्यम से पैसा उनके अकाउंट में जा रहा है। और यही नहीं, लगभग 23 लाख हेक्टेयर लैंड को सिंचाई की अतिरिक्त क्षमता भी पिछले 7 वर्ष में डबल इंजन सरकार के द्वारा किए गए प्रयासों का परिणाम है। महोदय, इस बजट में खेत सुरक्षा योजना के लिए भी धनराशि का प्रावधान है। राज्य कृषि विकास योजना के लिए भी अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। प्रदेश के अन्नदाता किसानों के लिए जो निजी नलकूप हैं, वहां से फ्री में बिजली उपलब्ध। भूमि में पीछे जो पार्क है उसको आप लोगों ने ताला बंद कर दिया था, वो ताला हमारी सरकार ने खुलवा, दोनों जगह ताले खुलवा दिए।
लेकिन बांके बिहारी मंदिर के कॉरिडोर के लिए भी धनराशि की व्यवस्था की गई है यहां पे। राधे राधे। निषाद राज गुहे सांस्कृतिक केंद्र श्रृंगेरपुर के लिए धनराशि की व्यवस्था की गई है। और आजमगढ़ के हरिहरपुर में भी एक संगीत महाविद्यालय के लिए धनराशि की व्यवस्था की गई है। महर्षि वाल्मीकि सांस्कृतिक केंद्र चित्रकूट के लिए भी धनराशि की व्यवस्था की गई है। और साथ साथ राजापुर तुलसीदास जी की जन्मभूमि के लिए भी धनराशि की व्यवस्था बजट में है। अयोध्या में विदुर कुटी में तो हम कर ही रहे हैं। विदुर कुटी में तो अरे महाराज, आपको तो कम से कम इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहिए कि वहां के लोग आपकी भावनाओं के अनुरूप कार्य नहीं करेंगे। आप देखें महाराज, विदुर के नाम पे वहां मेडिकल कॉलेज कौन बना रहा है? बन रहा है ना। और मैं स्वयं गया था वहां पे, विदुर कुटी पे गया था। वहां के पुनरुद्धार की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं, बिजनौर को एक पहचान दे रहे हैं। और मैं तो रात्रि को भी बिजनौर रुका था। अखिलेश जी कभी नहीं रुके होंगे क्योंकि उनको डर लगता था, पता नहीं कब हट जाए, कब पता नहीं चाचा कब कुर्सी हथिया लें। देखिए